साइन थीटा जो होता है ना वो होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और जो कॉस थीटा होता है वो होता है साइन 90 माइनस थीटा। ये सिर्फ हम फॉर्मूला बता रहे हैं, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। साथ ही आपको एक और फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। वही साइन की बात करें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला को आप अच्छा से देख लें, 2 बार मन में पढ़ लें, उसके बाद में क्वेश्चन को बनाएंगे। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस और कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। वही साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है और थीटा सेम नहीं है। हमने कहा था कभी भी कोई भी फॉर्मूला, कोई भी अगर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका थीटा एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे थीटा एक जैसा नहीं है तो पहले थीटा को एक जैसा लाएंगे। थीटा को एक जैसा लाने का उपाय है कि 90 माइनस थीटा कर ले, तो 90 माइनस थीटा करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा है, किसको लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा। आप लोगों को दिख रहा है कॉस 90 माइनस। अब यहाँ थीटा नहीं है, थीटा कौन है 50 है वो, यहाँ देखो। और यहाँ पे कॉस को रहने दीजिए। हमने कहा था कि जब भी लुका छिपी का खेल हो और आप अगर किसी चीज के पीछे छुपे हो और दूसरा अगर इधर छिपा है तो ये भी इधर जाए और अगर ये भी इधर आए, दोनों अपना स्थान बदले तो फिर ये कभी भी नहीं मिलेंगे। एक को रोक दो, एक को बदल दो, चाहे किसी एक को, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर हम साइन को बदल रहे हैं, कॉस को नहीं। उसी तरह इसमें से किसी एक को बदल लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, लेकिन थीटा का क्या लिखना हमें 40। बटा वाला को तो चेंज करना नहीं है। सेक 50 को सेक 50 लिखेंगे माइनस 4, इसमें से किसी एक को चेंज करो। थीटा यहाँ भी सेम नहीं है, 50 को चेंज करेंगे तो 40 आ जाएगा, या 40 को चेंज करेंगे तो 50 आ जाएगा। किसी एक को चेंज कर लेना है, ठीक है। तो हम इसी को कर लेते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा बोले तो 50, और जो ये रहेगा बाकी बचा हुआ वो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करने हैं अगले स्टेप में, 90 में से 50 से तो कितना बचा 40 डिग्री, बटा में कॉस कितना है प्लस सेक 90 में 40 से तो कितना बचा, बटा में सेक कितना है, ठीक है, माइनस 4। साइन 90 में से 50 से तो कितना बचा, और कॉस कितना बचा, ठीक है। यहाँ पर ये कट के कितना हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ बचा कितना 1 माइनस साइन या थीटा देखो सेम है। अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इसमें से सोचिए हमने जो फॉर्मूला लिखा उसमें से कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा। अभी कितना नंबर 1 2 या 3 या 4 नंबर देखिए। साइन इंटू कोसेक बराबर कितना होता है, यहाँ क्या है वही तो है, साइन इंटू कोसेक बराबर 4 तो रह जाएगा गुना ये साइन इंटू कोसेक बराबर कितना हो जाएगा। आप यहाँ चाहे ना तो बगल में यहाँ फॉर्मूला सूचित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये हमने फॉर्मूला लिखा है आपके सहूलियत के लिए। यहाँ आप लिख देंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, इसलिए हम एक लिखे हैं। अब अगले स्टेप में 1 + 1 कितना हो जाएगा, अब 4 1 जा, अब घटा लेंगे तो कितना आएगा -2। बस समझ में आया, इस तरह से बनाने हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर 20 डिग्री, cos स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31, हाँ, प्लस साइन 35 डिग्री सेक 55 डिग्री हो गया। अब देखो सारे फॉर्मूला तो पहले लिखवा चुके हैं, लेकिन इसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला जरूरी है उसको ध्यान से देख लो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है।
ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना होता है, 1। इस फॉर्मूला को 2 बार पढ़ लीजिए मन में जल्दी से। चलो देखो यहाँ हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ थीटा तो सेम नहीं है, हमने कहा कोई फॉर्मूला तब लगेगा जब थीटा सेम हो। तो थीटा सेम करने के लिए 90 माइनस थीटा करना होगा, दोनों में से किसी एक को, इसी को कर देते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा है ना, थीटा है, स्क्वायर से स्क्वायर दे दीजिएगा प्लस, इसको मत बदलिएगा, किसी एक को नहीं बदलना है, ठीक है। यहाँ देखो दोनों थीटा अलग अलग है, किसी एक को बदल दो, इसको बदलो, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा यानी कि 59 ना, यहाँ स्क्वायर दे दो प्लस साइन स्क्वायर 31। यहाँ भी थीटा अलग अलग है, थीटा एक करना होगा, 90 माइनस थीटा किसी एक को करना होगा ताकि थीटा सेम आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर कर देंगे cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, और ये सेक 55 को यूं ही छोड़ देंगे। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर 90 में से 20 जाएगा तो कितना, प्लस क्या है यहाँ पर cos स्क्वायर 90 में से 59 गया तो कितना बचा, प्लस साइन स्क्वायर कितना बचा, ठीक है। यहाँ cos 90 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या है 55। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, एक है सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है। अगर थीटा सेम है तो फॉर्मूला तो लग ही सकता है। अब सोचिए कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब कई बच्चे जो है इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ 70 का क्या हुआ, बाबू 70 का कुछ नहीं हुआ, वो थीटा था, उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दोनों यहाँ सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसकी जगह पर 1, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 में जब 1 से भाग देंगे तो कितना होता है, 1 ही होता है, और 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1 ही होता है। 0 5 कितना 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है, बात समझाया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 33 बोलिए तो, tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 हाँ बटा cot 40 डिग्री प्लस cosec 40 डिग्री हो गया, प्लस cos 40 डिग्री इंटू cosec 50 डिग्री। आप ध्यान से बात को समझिए। अब फॉर्मूला जो है वो किस तरह लगता है, tan और sec का फॉर्मूला जो है वो क्या है, फॉर्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 है ना था, और cot और sec में क्या था, cosec में क्या था, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये ना तो फॉर्मूला, साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना,
अगर यहाँ पर cos हो तो cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। एक बार फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, इसी फॉर्मूला के प्रयोग से ये क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला को ढंग से देखिए, 2 बार मन में पढ़िए और इसका प्रयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे। जल्दी कीजिए, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन में यहाँ पर tan स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर है क्या, है क्या? लेकिन tan और sec का फॉर्मूला तब लगता है जब उसमें क्या हो, स्क्वायर हो। क्या ऐसा कहीं है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। अच्छा, tan और sec में दूसरा कोई रिलेशन भी नहीं है, तो हम क्या करें कि ये क्वेश्चन बन पाए? किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसका प्लान दिमाग में बनना चाहिए, नहीं तो यूं ही फॉर्मूला लगाइएगा, बहुत दूर तक चले जाइएगा। और बहुत दूर मतलब कि सक्सेस की ओर नहीं, जटिलता की ओर फंसते चले जाइएगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर और सोचें, देखो स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, tan cot के बीच यहाँ कोई रिलेशन ही नहीं है। हम क्या करते हैं, अगर इस दोनों को चेंज कर दें, सोचो tan को कर दे cot और sec को कर दे, तो नीचे देखो क्या है, cot और cosec है, ऊपर वाला cot cosec आ जाएगा, नीचे वाला भी किस में बदल जाएगा, cot cosec में बदल जाएगा। सेम चीज रहेगा तो आसानी से कट जाएगा और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ कोई फॉर्मूला ना लगा करके ऊपर वाले दोनों को 90 माइनस थीटा पर चेंज कर लेंगे, चाहे नीचे वाले को चेंज कर लेंगे, ताकि दोनों सेम आ जाए। सेम आने की कंडीशन में हम आसानी से इसको क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। तो क्या करते हैं ना, इसको 90 माइनस थीटा पर चेंज करते हैं। tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो ठीक है। यहाँ sec थीटा बराबर क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो ठीक है। बटा में जो भी दिया है सेम वैसे ही आपको लिख देने हैं, सेम ऐसे ही लिख देना है, क्योंकि देख लो ये तो cot में आ ही चुका है, ये cosec में आ ही चुका है। वही चोट छिपाई वाला, एक को इसे रखना है, दूसरे को घुमाना है, ताकि दोनों आसानी से मिल जाए। यहाँ देखो, यहाँ cot है, यहाँ cos है, यहाँ sec है। cos और sec का कोई फॉर्मूला है क्या? sec है तो इसके साथ क्या चाहिए, यहाँ cos है, लेकिन यहाँ क्या है, cosec है। अगर cosec को हो तो क्या चाहिए, मतलब दोनों में किसी एक को बदलना पड़ेगा, दोनों में किसी एक को बदल लो। cos को ही बदल लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो ठीक है। और cosec 50 को यूं ही छोड़ देना है, cosec 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या करो, cot 90 में से 50 से कितना बचा, 40 है ना जी। अच्छा, यहाँ cosec 90 में से 50 गया तो cosec 40, और नीचे देखो तो क्या है, cot और cosec, यह पूरा और यह पूरा दोनों क्या है, सेम चीज है। ये पूरा इस पूरा से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, प्लस sin 90 माइनस 40 में कितना आएगा, sin, और फिर बगल में कौन बच जा रहा है, cosec, ठीक है। तो ये जो है एक बचा, प्लस sin 50 इंटू cosec 50, यानी sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर थीटा सेम है ना। तो यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, बात समझ में आया। इस आसान से प्राप्त करना है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, चालू कर दिया, चलो क्वेश्चन बोलो। cosec 65 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 35 डिग्री माइनस 25 माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan नहीं cot
35 डिग्री प्लस थीटा का मान ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन काफी आसान है। आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ कोसेक सेक और tan कॉट है। अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग सकता था, यहाँ स्क्वायर नहीं है, यानी यहाँ स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। तो उसके अलावा जो कुछ हो सकने वाला है उसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इस कोसेक को सेक में बदल लेते हैं, ताकि सेक और सेक दोनों एक जैसा हो जाएगा, थीटा भी कहीं सेम आ जाए, और एक tan और कॉट में से किसी एक को बदल लेते हैं ताकि वो दोनों सेम हो जाए। तो 90 माइनस थीटा लगाना है, बाकी आंसर आ जाएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा यहाँ पे पूरा ना है, तो ध्यान से पूरा है तो ब्रैकेट जोड़ दीजिए क्योंकि सामने माइनस है, ठीक है। माइनस सेक 25 और ये माइनस थीटा, ठीक है। अब इसमें से किसी को चेंज कर लो। यहाँ माइनस tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा। थीटा जब पूरा लिखना है, ठीक है, फर्स्ट वन माइनस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा, ठीक है। अब दोनों ये सेम आ गया, वो दोनों सेम आ गया, घट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, सेक यहाँ 90 माइनस में 65 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में 30 थीटा हो जाएगा, माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस कॉट 90 माइनस 55 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट 35 प्लस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, सेक 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 माइनस, और यहाँ भी देख लो सेम चीज आ गया, 25 माइनस। अब दोनों घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके साथ भी देखो कॉट क्या है, यहाँ से होगा ना, अच्छा सी छुप गया। कॉट यहाँ 90 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा जी, 35 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा, सेम है। अब यहाँ क्या करना है, सेक 25 माइनस थीटा, सेक 25 माइनस थीटा सेम है, घट के कितना हो जाएगा, 0। कॉट 35 प्लस थीटा, कॉट 35 प्लस थीटा, एक बार प्लस में एक बार घट के कितना हो जाएगा, और कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया, बात समझ में आया। कोई एक्स्ट्रा इसमें फॉर्मूला नहीं लगाना है, 90 माइनस थीटा करना है, हो जाएगा। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ध्यान दो, करना क्या है, यहाँ भी कोई स्क्वायर वगैरह वाला फॉर्मूला है नहीं। ए को चेंज करेंगे कट जाएगा, एक आएगा, इसमें किसी एक को चेंज करेंगे कट जाएगा, तो इसमें किसी एक को चेंज करेंगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर, चाहे अगर कोसेक को चेंज करते हैं तो सेक, तो कॉस इंटू सेक बराबर 1। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या आने वाला है, यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा 1, ठीक है। चेंज करो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या 90 माइनस थीटा, ठीक है, बटा में साइन 55। यहाँ भी साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बटा में कॉस 79 माइनस, इसमें एगो चेंज कर दो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा बोले तो 28 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉसेक 62 डिग्री, ठीक है। साइन 90 में से 35 गया तो 55 आया, और बाटा में ऑलरेडी था क्या चीज, सेम आ गया, कट के कितना हो जाएगा, 0। 1 गुना बटा में है ना तो 1 हो जाएगा, माइनस में रहता है ना प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 0, माइनस प्लस में रहेगा तो 0, और बटा में रहेगा भागा में रहेगा तो हो जाएगा कितना, 1। कॉस 90 में से 11 गया तो 79
और यहाँ पे है बटा में पहले से cos 79, ये भी कट के 1 हो जाने वाला है। साइन 90 में से 28 किया तो, और पहले से है यहाँ पर क्या चीज, cosec 62। अब चूंकि जानते हैं कि साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होता है ना, है कट गया, कितना आया, ये कट गया, कितना आया, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1। 1 है, कितना हो गया, 2 में से गया तो कितना हो गया, आंसर कितना आया 1। चलो अगला क्वेश्चन देखो।